जैसे एक बिलीफ है एस्ट्रोलॉजी में कि अगर 7वें घर में केतु है तो डिवोर्स हो जाता है। अगर मतलब पार्टनर का जो स्पाउस की जो कुंडली है, जब तक उसकी दृष्टि गुरु की ऐसी कुछ ना हो जब तक, वरना तो केतु अगर है तो डिवोर्स हो जाएगा। ये कितना सच है? देखो, जिनके केतु नहीं है उनके नहीं हो रहे, उनके बहुत हो रहे हैं। जिनके केतु है उनके सारों के हो रहे हैं, वो भी नहीं है। क्वेश्चन क्या है कि किसी चीज से तो एस्ट्रोलॉजरों को डराना ही है ना। बिना डराए मैडम देखो पैसे नहीं मिलते। कौन देता है? बिना डर के कुछ होता है जीवन में? बेटा तू फेल हो जाएगा तब तो पढ़ाई करता है आदमी है। डॉक्टर कहता है देख लो गैस भी हो सकती है, स्टेंट डला लो, डलाने में कोई दिक्कत नहीं, बताओ डाल दो। वो चल रहा है उसकी एंजियोग्राफी, डाल दे भाई। बिना डर के कोई रिएक्ट करेगा क्या? बिना अगर दुश्मन देश को आपके आर्म फोर्सेस का डर ना होता बोलो क्या हो? डर इज गुड। तो अगर आपको कॉशियस करता है ये केतु इन 7th हाउस अबाउट रिलेशनशिप, तो कोई बुरी चीज नहीं है, पहली बात। बट अगर आपको ये पैरालाइज कर देता है कि हाय मेरा है तो ऐसा हो जाएगा, तो एक ये गलत है, पहली बात। ठीक है। दूसरी चीज क्या है, केतु इन 7th हाउस मीन्स राहु इन योर लगन। तो राहु इन लगन इज द एक्चुअली द प्रॉब्लम। केतु इज लाइक ए वेरी स्वीट सोल। केतु इज गुड, केतु इज नॉट उतना। राहु मीन्स कि वो इंसान अब अपने हिसाब से चल रहा है, तो अब उसको पूछ नहीं रहा उतना। वो उसने जैसे लाइट लगी हुई अपने मुंह पे लगाती, उस पे है ही नहीं। अगर वो केतु है, स्पाउस थोड़ा सा डिटैच्ड रिलैक्स्ड कि चल तू ही फोटो खिंचा ले, तू ही कर ले मेरे, तो शादी अच्छी निभ जाती है। ठीक है। पर अगर उसको भी जलवा चाहिए, मेरा जलवा मेरा भी हो, तो फिर हटपट होती है। तो केतु नेसेसरली इज नॉट बैड। यू शुड हैव अ स्पाउस थोड़ा सा डिटैच्ड हो, थोड़ा सा स्पिरिचुअल हो। वो ढूंढने में आपको एक हिंट देता है कि यार ऐसा स्पाउस ढूंढ लेते हैं जो थोड़ा सा लेड बैक सा लाइफ, तो अच्छी चल जाएगी। सेपरेशन तो फिर भी देगा ये स्पाउस से, परमानेंट वाली नहीं। नौकरी की वजह से, काम की वजह से, और वैसी आ रही है तो इट्स गुड। तो वो जो एक रस है ना रिलेशनशिप का कि पूरा, वो नहीं मिलेगा। वो एक फैक्ट है, बट नेसेसरली बैड नहीं है। काम आराम से अच्छा चलाया जा सकता है। केतु कहीं ना कहीं तो बैठेगा ही ना। 7वें में नहीं बैठेगा तो कहीं तो बैठेगा। जहां बैठेगा वहीं से आपको डिटैच होगे, नहीं तो तकलीफ होगी। अब नाउ इन अ रिलेशनशिप इफ यू आर डिटैच्ड विद योर पार्टनर, तो रिलेशनशिप तो सफर कर रहा है कि सारा खेल तो अटैचमेंट का ही है ना। बट यू कैन बी डिटैच्ड इन ए वे दैट उससे एक्सपेक्टेशंस करनी कम कर दो, तो ये सबसे बड़ी रेमेडी है। अगर आप सिचुएशंस ही ऐसी क्रिएट होंगी इस रिलेशनशिप में कि पार्टनर चाह के भी बहुत कुछ नहीं कर पाएगा, और जब पार्टनर चाह के कुछ नहीं कर पा रहा, केतु जो 7th हाउस में ले रहा है, उसका पार्टनर कुछ नहीं कर पा रहा, तो डिससैटिस्फैक्शन आएगा, उससे खटपट होती है। बट अगर ये फिनोमेना ज्योतिष के थ्रू पता चल जाए कि भाई ये ऐसे ही होना है, जहां भी केतु लेके बैठे हो ना, 5वें घर में लेके बैठे हो, तो वहां से होना है। इसका रेमेडी बहुत एक अच्छी है। जहां भी आपका मैं बताऊंगा ना, तो मेरे एस्ट्रोलॉजर्स ना वो कर देते हैं कि हमारे पेट पे लात मार रहा है। चलो फिर भी थोड़ा बता देता हूँ कि पूरा नहीं होगा। जहां भी केतु है वो आपको झुक जाना है। जो भी 5वां घर है, बच्चों व्हाट कैन आई डू फॉर यू, डोंट आस्क व्हाट किड्स कैन डू फॉर यू, आस्क व्हाट यू कैन डू। तो केतु 7th स्पाउस का झुक जाओ, प्रभु क्या करें, चाय लोग, कॉफी लोग, कुछ और सेवा कर। जिसकी भी कुंडली में केतु है, जिसकी हर एक की कुंडली में केतु कहीं तो है, जहां भी है ना। 9वें घर में पिताजी, आपके बिना तो पिताजी, 4थे में माता। पर होता क्या है ना, जहाँ है वहाँ ये काम नहीं होता, वहाँ नहीं होता, वहाँ उल्टी एक्सपेक्टेशन आएंगे। झुकेगा कैसे? पर झुकेगा कैसे? राहु, अब मान लो जैसे शादी वाला हम लेते हैं 7वें घर में, अभी तो सबसे ज्यादा दिक्कत ये है ना, क्योंकि राहु अपने में आ गया। क्योंकि अगर आपका 4th हाउस में केतु है तो राहु इज नॉट इन लगन, इट इज इन अपोजिट 7th, तो 10वें घर पे होगा। तो यानी आप पैशन होगा, नौकरी वाली स्पेस पे कुछ आपका वो होगा, तो विच इज लाइक यू कैन स्टिल झुको इन फ्रंट ऑफ ए मदर, इवन इफ यू वर्क ऑन, यू कैन स्टिल झुको इन फ्रंट ऑफ मम्मी, जस्ट झुकना तो नहीं होगा। लेकिन अब टोटका बता दिया है तो अब तो कर लो ना। सिर्फ बोलना है, करना कुछ नहीं है ना मैडम, बोलना है कि आप ही है सब। व्हाट विल यू लाइक टू हैव, कॉफी, वो मेरे लिए भी बना दे देख, पर फीलिंग दे दो, फीलिंग दे दो कि कॉफी चाहिए, चाय, कॉफी मेरे लिए भी बना दे देख। वो अलग बात है, पूछी तो सही, नहीं तो नाराज नहीं हो सकता, पूछी तो। 7वें घर में अगर केतु है, जिसकी भी कुंडली में, उसको अपने स्पाउस को ऐसे करना है ट्रीट। मतलब अगर देखा जाए रिलेशन चलाना है ऐसे। मैडम देखो ऐसा है,
लोग ना क्या करते हैं मैं बताता हूँ। होता नहीं है, मैं बता रही हूँ आपको, ये जैसे आप बोल रहे हैं ना, मोड़ी लाइक टू हैव अ जीवन में देखो सुनो, जीवन में जो भी आपके भले की चीज होगी ना, याद रखना वही नहीं होगी, बाकी सब हो जाएगा। पर मैं लोगों को एक चीज बताता हूँ, मैंने पेरेंट्स देखे हैं बच्चों से बड़े नाराज ऐसे। मैंने कहा यार तुमने 30-30 साल नौकरी करी, हाँ करी, मैं खूब चाटुकारिता करी बॉस की है, प्रमोशन हो जाए, ये हो जाए, इधर रिश्तेदारों की करी सब। मैंने कहा बच्चों की क्या करी तुमने? अरे इनको पाला, वो तो नॉर्मल है ना, पाला है, पर चाटुकारिता का मैं करके देखो ना। बेटा व्हाट कैन आई डू फॉर यू? कुछ पैसे वैसे चाहिए, आईफोन भिजवाओ, कुछ सेवा बेटा कुछ तो करा लो, कहीं तो हमें लूट लो, कहीं तो हमें फीलिंग दो कि हम किसी काम के रह गए। बूढ़े हो गए तो क्या हो गया बच्चे, पैसे एफडी वेफडी तो वो कहेगा यार। अब देखो बच्चा कैसे बिहेव करेगा, ये क्या हो गया? बच्चों मेरा बर्थडे आ रहा है, प्लीज आ जाओ, सारे पोतों पोतियों को वो दूंगा आईफोन। नहीं अब उतने आईफोन वाले अमीर नहीं हो तो कम कर लो, क्योंकि तुम इतने अमीर नहीं हो तो वो कौन से टाइकून बने होंगे। नॉर्मली जैसे थोड़ा इतना थोड़ा होता है, तो पिक्चर में होता है, देखता है कि गरीब बाप और ये, तो वो कुछ कर दो। और भाई महागरीब हो, ठीक है, कुछ है ही नहीं, कुछ ढूंढो, स्टोरियां ढूंढो, दादा दादी की कहानियां, बेटा स्टोरी सुनाऊंगा, कुछ तो कुछ देने की कैपेबिलिटी रखो। वेर एवर योर केतु इज देयर यू शुड बी सबसर्विएंट इन टर्म्स ऑफ वांटेड टू ऑफर समथिंग, कि भाई ले कहीं भी आप केतु बता दो मुझे, वहां पे केतु थर्ड हाउस में तो अपने छोटे भाई बहन आप ही के लिए जन्म दिया है प्रभु, आप ही की सेवा करेंगे, तो देखो भाई बहन क्या आपको रिजल्ट देंगे। ये बस, पर वो होगा क्या, वही आपकी खटपट होगी भाई, नहीं बनती छोटे भाई, राहु नहीं बनती, नहीं बनती वहां पे, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही है। और जैसे शनि है, अगर मानिए से 7वें घर का ही लेते हैं हम, रिलेशनशिप में ही चल रहे हैं, तो 7वें घर में अगर शनि है तो फिर ये रिलेशन कैसा रहेगा? मैम मेरे को तो आप कुछ दे दो, मैं तो सिर्फ अच्छा ही बोलता हूँ। 7वें घर का शनि है आप किसी का, तो उसका स्पाउस जितनी उम्र का है उससे ज्यादा का लगेगा। तो अगर 30 साल का है तो 38 का लगेगा, बाल दौड़े हो जाएंगे उसके जल्दी, ठीक है, जल्दी बूढ़ा होगा, लड़की हो चाहे लड़का हो, कोई मर्जी हो ये, और मैच्योर भी होगा बातों से भी, ठीक है, रिश्ते में ठंडक होगी, उतनी गर्मी नहीं होगी, ठीक है, शादी टूटेगी नहीं कभी भी। शनि क्या है ना, शनि मीन्स, अगर शनि 7वां घर मीन्स मेरे आते हैं, स्वाद नहीं आ रहा, स्वाद नहीं आ रहा शादी में, तो क्या करते हैं लोग, कहते हैं डिवोर्स ले लेते हैं। तो शनि लेके बैठे, मैं तो भाई होगा ही नहीं। वो केस सुने आपने, 22 साल 25 साल 30 साल, शनि तोड़ता नहीं है, डिनाई नहीं करता, डिले कर देगा सुख को, चीज को। तो भाई तुम शनि लेके बैठ गए ना, तुम पैदा हुए थे लेके, किसी से कर लो, यही होना है, तो तुमने भालो नहीं, स्वाद नहीं आ रहा तो कम स्वाद से काम चला लो। हर चीज में कैसे स्वाद आ जाए, रोज ब्रेकफास्ट लंच डिनर सारे अच्छे होते हैं, 5 दिन रह लो 5 स्टार होटल में, सब कुछ मर जाओगे, पेट खराब हो जाएगा, बोलेंगे खिचड़ी लाओ। वो तो ब्रेकफास्ट भी अच्छा, लंच भी अच्छा, डिनर भी अच्छा, और खूब पाड़ मचा के खाओ, ठीक है, पर उसका क्या होगा पेट का। तो रिलेशनशिप में भी कुछ लोगों को ऐसे चाहिए कि सब कुछ स्वाद में नहीं आ रहा तो कुछ और स्वाद देख लो, बच्चे, नौकरी, माता पिता, भाई, कितने और भी बने हुए हैं, और उसको भी वो कर दो कि यार कोई बात नहीं, ठीक है। तो 7वें घर का शनि वैसे तो देखो तो हाउसवाइफ तो उच्च का है ना वो, तो इतना खराब कैसे बोल सकते हो उसको। वैसे टेक्निकली रिलेशनशिप को देखो, जहाँ शनि जाएगा ठंडा कर देगा, कुछ तो ठंडा होगा ही ना। लाइक कोई ऐसा है जो शनि के बिना पैदा हो गया, कहीं तो बैठा ही है शनि, कहीं तो बैठा है, तो वहां पे वो वार्म, शनि लगन में बैठा तो आदमी सुमड़ सा ऐसा हो जाता है, लैक ऑफ इमोशन, चेहरे से दिखता है कि ये इसमें इमोशन से नहीं जग रहे। तो कोई बुरा नहीं है, बस है। मुझे बताओ आप, अगर मेरे को जैसे भगवान जी का कोई दोस्त हो जाए है, कि ब्रह्मा जी का क्रिएटर है, बोल भाई कब पैदा होना तेरे को बता दे। कई लोग करते हैं इस तरह ना, दे वांट टू प्ले गॉड, सिजेरियन का टाइम ऐसे करके, तो गुरुजी सिजेरियन टाइम बता दे। मैंने कहा तू एक बता, कहीं तो शनि बिठाएगा, कहीं तो बैठेंगे, वहां भी दर्द मिलेगा। तो 7वें में बैठाओ, अच्छा 9वें में हो गए तो पिताजी के साथ अच्छा, चौथे में फिर माँ के साथ अच्छा, फिर लगन में नहीं, लगन में भी ठीक नहीं हो तो मैं ही ऐसा हो जाऊंगा। अच्छा सेकंड में फैमिली ओरिजिनल फैमिली होती है, कहाँ बैठाओ, कहीं तो बैठाना पड़ेगा। 8वें में बैठा दे, लंबी बीमारी देगा, मरने नहीं देगा, पर दे देगा 30 साल में 90 साल तक की। ऐसी होती है ना बहुत बीमारियां जो कभी खत्म नहीं होती और बढ़ते भी नहीं इनसे, है ना।
तो भाई तो जो मिल रहा है ले लेना, जिस काम के लिए आया है, नहीं तो फिर आएगा दोबारा धक्के खाने यहाँ पे। फिर मोक्ष का अगर कंसेप्ट है हमारे में, कंसेप्ट यही है कि तड़प कम कर दो, लिबरेट हमें ना मैडम जाके नहीं मोक्ष मिलना, मोक्ष यहीं लेना है अपने। कहीं आफ्टर लाइफ का बोलते हैं ना कि एक इटर्नल लाइट, और ये भाई यही है। जब तक तुम्हारी ये तड़प है ना कि मेरा फिक्स कर दो, नहीं कर सकते। जो मिल रहा है बता, हमारे जैसे तो है कि कार्ड लेकर बैटिंग हम बताएंगे कैसे कैसे। तो जैसे शनि और केतु कर लिया हमने, दोनों को नेगेटिव माना जाता है, एक पॉजिटिव। और ये लास्ट में जानना चाहूंगी कि अगर 7वें घर में शुक्र है तो ये कितना अच्छा है? मैडम ये ना हम ये वो वाली चीज है, आपके क्वेश्चंस को मैं थोड़ा अलग तरह से ले जाता हूँ जी। लेट्स नॉट गेट इनटू क्या अच्छा है क्या बुरा और कोई कहाँ क्या है, क्योंकि मैं आपको एक चीज बताऊंगा, कोई भी कहीं भी चीज है वहां पे घरों में दो एस्पेक्ट्स होते हैं लाइफ के। एक होती है लाइफ वाला पार्ट, एक होता है मटेरियलिस्टिक वाला पार्ट। चौथा घर लाइफ का डिनोट करता है माता जी, और मटेरियलिस्टिक में डिनोट कर सकता है घर या व्हीकल। दोनों चीज कभी खराब नहीं करता भगवान जी। पर होता क्या है कि हमें ज्योतिष को कैसे समझना है, बजाय एक डायरेक्ट आंसर की बहुत बड़ा आंसर उसमें विच एवर इन विच हाउस का आंसर हो जाएगा, काम ही खत्म। एक ही बार, नहीं तो कितना पूछोगे, 12 घर 9 प्लैनेट कौन सा किधर कंजंक्शन भूत बना देंगे एस्ट्रोलॉजर। ठीक है, तो एक बार ही चाबी दो सारा खुल जाए मामला। हमें देखना है कि एक तराजू है लाइफ का बैलेंस, जो चीज नीचे जाती है ना, कोई डाउन जाता है तो हमारा फोकस उस पे रहता है। भाई ये डाउन चला गया, करियर डाउन, पैसा डाउन, रिलेशनशिप डाउन। मैं ये कह रहा हूँ कि जब भी कुछ डाउन जाएगा ना, ध्यान से देखना, कुछ अप भी जाएगा। अप पे कभी हमारा फोकस नहीं होता। और कोई चीज हमारी अप है ना, तो हम ये सोच लेते कि यार ये तो अप है, तो बेटा तेरे ना साइंस में तो अच्छे नंबर आ ही रहे, बेटा सोशल साइंस में भी अच्छे लाना। हाँ नहीं आएंगे, पर फिर साइंस के कम हो जाएंगे। नहीं ऐसे कैसे बेटा, अब नहीं वो ये है, ये जीवन ये है। एक्चुअल लाइफ में तो मेहनत करके आप सब में अच्छे नंबर ला सकते हो, पर रियल लाइफ में ऐसा नहीं हो सकता। आपने करियर में सुहा कर दिया तो कुछ और सफर कर ही नहीं करेगा मैडम। पर लोग क्या करते हैं ना, सक्सेस स्टोरीज देखते हैं। सक्सेस वो जो दिखती है, जो टूट गई, टॉप स्टार, ग्रीक गॉड, डिवोर्स हो गए 2 लड़के, ठीक है। और भाई सबसे बड़ा लूजर पन्ना तो एज ए मैन ये आता है कि इतना कुछ तेरे को छोड़ के चली गई। मतलब यहाँ पे ये मोटे गंजे और अंकल जी चल रहे हैं अपनी बीवी को साथ लेके आराम से, और बच्चे साथ लेके, लूजर टाइप से, ना ज्यादा पैसे, ना शक्ल, ना पर्सनालिटी। और हाँ भाई लगा दे गोलगप्पे, 2 लगा दे टिक्की, हाँ मैडम क्या खाओगी, और 1-2 गोलगप्पे खिला रहे। और वहाँ पे आप मतलब यू कैन सस्टेन योर इवन मैरिज। आप कोई सक्सेस किसको बताओगे आप फिर? मेरे हिसाब से तो मोटा पेट खा रहा है, बढ़िया गोलगप्पे एंजॉय कर रहा है, ठंडे ठंडे बीवी भी साथ में, फोटो खिंचा रहे हैं। मैं उन्हीं फोटो खिंचा रहे हैं एंड बड़े खुश हो रहे हैं, और उनकी फोटो पे आप वैसे कमेंट करो तो दोनों में से कोई सेक्सी नहीं है, बेडॉल है, बट दे आर सो हैप्पी एंड वो अपनी फोटो खिंचा के भेज भी रहे हैं सबको। एंड यू लाइक कि मेरे को तो तेरी देखनी नहीं, मतलब पीपल जजमेंटल लोग तो सेक्सी फोटो देखेंगे ना इंस्टा में, लड़की लड़का ये वो, तो उनको देखा जा रहा है, पर ये अपनी खिंचा रहे हैं बड़े खुशी से, प्लीज खींचना मेरी। एंड यू लाइक कि नहीं तुम्हारी खींचने लायक नहीं है, तुम तो इतने सेक्सी नहीं लगते, नहीं, बट देन यू सी दे आर सो हैप्पी, दे आर सो कंटेंट। तो जीवन में कौन सा कहाँ बैठा से क्या होगा, कुछ ना कुछ खिल जाएगा। इट इज लाइक कि मैं बोलता तुझे क्या चाहिए बताना, तेरा कहीं क्या बैठा है उसको छोड़ना, तेरे को क्या चाहिए, अब देखते हैं वो कैसे मिलेगा क्या होगा।